साहब मतदान किया कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं किया। क्यों इतने ठंडा क्यों? अभी ठंडा आराम तो दिया जाएगा। 7 बजे से लोग मतदान कर रहे हैं लगातार। मैं देख रहा हूँ कि शाम तक देवे के। अच्छा, शाम तक। फिर तापमान भी तो बढ़ जाएगा ना। अरे बढ़ने तो फर्क क्या होता है। आप बताइए, आप भी उम्र दराज आदमी हैं। हाँ, तो ये बताइए, हाथ बदलेगा हालात या इस बार 400 पार वाला? 400 पार तो झूठ, सच 420 यही है और है का। अच्छा, सब खाली बहाना है, ड्रामा है कि तो क्या है कि आज हमने भारत को बुलंदियों कैसे में का होते का किए देश का का किए। तो कह रहे कि आज सीमाएं सुरक्षित हैं, आस्था बढ़ गई, ये बढ़ गया का धंधा। गरीब का पेट भरना चाहिए। गरीब का पेट सब कुछ है। 5 किलो आटा देवो और सारा को मटेरियल कहाँ से लिए? मरा के लिए ये क्या बतिया रहे हो तू? 5 किलो आटे से काम नहीं चलो। आटा दे के रहिए वो है। तुम वहाँ जाएंगे तो अपना खर्चा चला ले वो घर। चलो 5 किलो हम भेज रहा हूँ। 5 किलो हम आपको दे रहे हैं, खर्चा अपना चला लो घर में का। देखे लड़कन की दवा है, दारू है, तेल है। चला तेल ले लो, कहाँ 90 रुपया का, कहाँ 200 रुपया का है। आज होगा तो इस बार ये महंगाई मुद्दा रहने वाली है चुनाव में। हाँ? वो तो सब है ही है, आप लोग को खुद मालूम है। आप लोग तो इसी में है ही है जी। आप लोग से बेहतर कौन जानेगा। ये भाजपा वाले कह रहे हैं भाई हमने बड़ी सुरक्षा करी, देश में गुंडागर्दी, कर्फ्यू बंद है, सब कुछ। मारो ठंडा। पहले पब्लिक के पेट डकाते, बदमाशी नहीं देखा थी, पेट डकाते गरीब। मतलब पेट नहीं भर रहा आज के समय वो आपका पेट भर रहा है, आपका जो काम कर रहे हो तो भर रहा है। काम करने तो भरेगा ही ना। नहीं, कितना काम करोगे, कितना काम करोगे? काम तो करना पड़ेगा तभी तो पेट भरेगा। गरीब पे का है, आटा दे के काम नहीं चलते कि 5 किलो आटा दे दिया काम चल जाइए। अच्छा ये बताइए, खाली आटा दिए, दाल चावल चीनी तेल साले की पता नहीं है, तो आटा 5 किलो दे के बतिया रहे हो खाली। हाँ साहब, क्या लगता है ये सब समीकरण कौन बदलेगा? कौन सरकार, कौन चेहरा, कौन नाम? अब जो आइयो के देखा जी पब्लिक क्या और दे रही है, कोई को नहीं मालूम। जब डब्बा खुलिए तो मालूम हुई है। क्या गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं? हम ऐसे नहीं कहते कुछ भी। गर्व महसूस होता है कि नहीं कि एक प्रधानमंत्री भी? नहीं भाई, हम नहीं कहते इसके बारे में। डब्बा खुलेगा तो मालूम होगा। डब्बा खुलेगा तो मालूम होगा। हाँ साहब, आपने मतदान किया कि नहीं किया? एक बार उंगली, बस एक बार उंगली हमको देखनी है मीडिया में। उंगली ये स्याही लगी हुई है, तो इस बार क्या जैसे खान साहब हमने कुछ आप बताओ भाई, मतदान किया कि नहीं किया भाई? हाँ, मतदान हो गया। एक बार उंगली दिखाओ यार हमको यार। मतदान हो गया तो ऐसा तो नहीं कि वोट कट गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा वोट कट गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं है। आपके घर से किसी का वोट तो नहीं कटा? हमारे घर से ऐसे अभी 3-4 लोग का वोट आया नहीं है, अभी उसमें जोड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का वोट ही नहीं आया? नहीं। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहे? अब ये तो डब्बा खुलने पर मालूम होगा। नहीं, मुद्दा क्या रहा? मतलब क्या जहन में आया? इस बार रुख क्या है जनता का? जनता का रुख जब डब्बा खुलेगा तभी मालूम होगा। भाई साहब, आप मतदान कर दिया? एक बार हम उंगली आपकी देखना चाहते हैं कैमरे। उंगली ऐसे करेंगे। क्या मुद्दा रहा? आप तो गृहस्थी आदमी हैं, परिवार वाले आदमी हैं, क्या मुद्दा रहा सबसे बड़ा? क्या ठीक है, और क्या होगा? पढ़ाई रही बच्चों की, दवाई रही, राशन रहा, क्या रहा? दवाई राशन सब। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है। नहीं, वो उतना अच्छा नहीं चल रहा। क्या काम है भाई आपका? धंधा? चिकन शॉप। चिकन शॉप। बनारस में कितना बदला जब से मोदी जी यहाँ के सांसद हैं? कोई फ़ायदा नहीं है सर, ये वक्त बहुत मंदा है। मंदा है? बिजनेस नहीं है, बिजनेस जब रहेगा तब न। मैडम आप बताइए, क्या मुद्दे रहे इस बार आपके वोट? कोई खास नहीं। वो बताएंगे ना आपको। तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जी जी। आपका तो हो गया वो। साहब आप बताइए, मतदान हुआ कि नहीं अभी? हुआ। एक बार उंगली आप हमको दिखा दीजिए। एकदम सुबह एकदम नाश्ते में वोट डाल दिया। जी हाँ, मतदान सभी को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जिसका आया है वो करता है, जिसका नहीं आया वो कैसे करेगा? बहुत से लोग का नहीं आया है, हमारे घर में कई से नहीं आया है, तो किसे का होगा? कितना वोट कटा आपके घर से? हमारे घर का जो है खाली हमारे फैमिली का 3 वोट नहीं आया। 3 वोट नहीं आया। अब कहाँ दौड़े जाए कोई गर्मी में? क्या रहा इस बार? हाथ बदलेगा हालात या 400 पार? ये तो नहीं हम बता सकते कि 400 के पार होगा
कि ये होगा, चावल उसन के खा लो, दाल जाके दो वहाँ बनिया की दुकान पर जाके सूंघ लो, राहर की दाल, लज्जत मिल जाएगी। मतलब दाल खाने को नहीं मिल रही है? नहीं, दाल नहीं, खाली सूंघ लो उसको, दाल को सूंघ लीजिए, राहर की दाल का इतना भाव है, उसको सूंघ लीजिए और चावल उसन के खा लीजिए, ऐसा चल लज्जत मिल जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे अब वो भाई दे रहा है तो सबके मालूम है, जितना दे रहा है, जितना दे रहा है सबके मालूम है। हैं। तो लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर जनता के हम अंदर नहीं बता सकते, ये तो जिस पब्लिक जिसको चुनेगा वो आएगा, ये तो हम नहीं बता सकते। बतौर एक सांसद के तौर पर मोदी जी ने यहाँ वाराणसी में कैसे काम किए, चाहे एयरपोर्ट हो या कोई और चीज़ हो, कैसा काम वो सब तो ठीक है। हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, राहुल गांधी मानते हैं आपके विपक्ष का एक मेन चेहरा है? देखिए देखो इतने हम नहीं बतला सकते हैं, समझे। मेन पार्टी कौन सी है जो भाजपा के विपक्ष में है, बढ़िया मजबूत? इतना हम राजनीतिक में नहीं, हमको नहीं हम बता सकते ये सब। मोहम्मद कासिम। आप मतदान किए, एक बार अपनी उंगली आप कैमरे पे दिखा दीजिए कि आपने आज मतदान किया। ये उंगली है, ठीक। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे रहे इस बार जब आप मतदान करने गए, जहन में क्या रहा? जहन में क्या बताएं, क्या रहेगा? कोई मुद्दा, जैसे विपक्ष कह रहा है कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, क्या मुद्दा आपके जहन में सबसे ज़्यादा रहा? ये तो है ही, महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। फिर कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है किसी का भी, जी। लोग भूखमरी हो रही है, समझ लीजिए। महंगाई आसमान पर है। हाँ। सब्ज़ी देखिए तो वो महंगी, सब चीज़ तो महंगा, क्या चीज़ सस्ता है। जी। तो लोग तो परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग, मगर क्या करेंगे, किसी के हाथ में तो है नहीं। क्या लगता है इन सब मुद्दों को कौन हल करेगा? क्या जब परिवर्तन की सरकार आएगी वो? परिवर्तन होगा तभी होगा, जी। तभी तो कुछ समझ में आएगा। परिवर्तन नहीं होगा तो अभी और भोगना है सबको। सबसे बड़े विपक्ष का चेहरा, मुख्य चेहरा इस वक्त कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं। जी हैं। क्या लगता है कि उनकी सत्ता आएगी तो ये सब बदल जाएगा? हो सकता है, देखिए गठबंधन का है तो हो ही सकता है कि हो जाए। और अब मतदान में तो ऐसा है कि वो मशीन का मामला है, जी। आप देंगे किसी को, जाता है किसी को। हाँ। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ना। उसी के आधार पर मोदी जी ये कह रहे हैं हम तो जीते जिताए हैं, हमको क्या करना है। उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार 400 पार करेंगे वो। हाँ, उनको है ना, तो वो तो अपनी हाल वही जानते हैं ना, वो तो चेहरे से पता लग जाता है लोगों को। जी। मोदी जी के चेहरे से पता लग जाता है, फाख्ता तो उड़ा हुआ है उनका। हाँ। होश हवास तो काम नहीं कर रहा है उनका, उल्टा सीधा क्या जो समझ में आता है बोलते रहते हैं। ये तो एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है ना। प्रधानमंत्री का काम ये है कि सबको साथ में लेके चलें। जब जनता ही नहीं साथ में रहेगी तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेन तो असल तो जनता से हुकूमत चलती है ना। जी। लेकिन खान साहब 2 बार वो कहते हैं भाई 2 बार सरकार बन गई, कोई यहाँ फ्रांस का आदमी वोट देने थोड़ी आया, सब भारतीयों ने वोट दिया। वोट तो भारतीयों देगा, कोई इधर उधर का तो देगा नहीं, जिसका वोट होगा वही देगा ना। जी। समझे ना। अब देखिए ऊपर वाले की क्या मर्जी है, जो होगा। क्या लगता है, ये बताइए हमको, जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने, 2 मरतबा वो यहाँ से सांसद रह चुके और अब तीसरी मरतबा वो एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो क्या लगता है कि 2 बार में कितना काम यहाँ एज ए सांसद एक MP के तौर पर कैसा काम किया बनारस में? कुछ तो बदला होगा 10 सालों में। क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है हमारे यहाँ तो। वो तो कह रहे हैं कि भाई कॉरिडोर बनने से इतना रोजगार आ गया बनारस में कि बनारस की काया पलट गई। खाली वो जो है तो आउट एरिया में जो रोड बनाए हैं उससे नहीं ना होगा। सिटी में काम होना चाहिए ना, सिटी में पब्लिक खुश हो, उसको काम मिले, महंगाई कम करें, वो तो होता नहीं है। तो सेवाएं बढ़ने के लिए कोई काम ही नहीं है, तो उसको क्या समझा जाएगा कि आगे ये क्या करेंगे। आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 10 साल एक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे काम किया देश के लिए? देश के लिए क्या हम बताएं, पूरे दुनिया का दौरा तो कर लिए। हाँ। क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल होना चाहिए ना पब्लिक को। तो कह रहे हैं कि जब हम घूमते हैं तो हम विदेशों की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, कहते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अपने मुल्क में लाते हैं। क्या लाते हैं समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं भाई G20 हुआ मोदी की सरकार में और बहुत सारे काम हुए इस सरकार में।
हाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, नोटबंदी किए, ये किए, वो किए, क्या किए हैं। अच्छे दिन भी आ गया। अच्छे दिन, ये तो लोग देख ही रहे हैं कि अच्छा दिन कैसा आ गया है। क्योंकि कांग्रेस पे कितना भरोसा है, वो कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस पे नहीं, हालात तो अब बदलना चाहिए। जी हाथ हो सकता है कि बदलने से, कांग्रेस के दौर में तो इतनी महंगाई तो नहीं थी, जी कारोबार इतना डाउन तो नहीं था कि लोग भूखमरी हो, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब कुछ था। लेकिन जनसंख्या भी तो थोड़ा बढ़ा है। हाँ जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, तो बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, पहले से तो बहुत बढ़ा है। आज भाजपा वाले कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी ये बोलती थी कि महंगाई हटाओ, अब राहुल गांधी उसी चीज़ को बोल रहे हैं, तीसरी पीढ़ी तक ये उसी चीज़ को बोल रहे हैं, हटी क्यों नहीं कांग्रेस के समय में? क्या बताया जाए, वो तो जो लोग सियासत में हैं वो लोग जानते होंगे बेहतर। क्या भाई वोट किया कि नहीं? अपनी एक बार उंगली ऐसे कैमरे में हमको दिखा दीजिए, उठा के ऐसे करके हो गया मतदान। किस मुद्दे पे, क्या मुद्दा जहन में रहा इस बार? इस बार मुद्दा ये था नया सरकार है। अच्छा, जी हाँ। मतलब क्यों सरकार बदलनी चाहिए, परिवर्तन क्यों आना चाहिए, क्या इस सरकार में ऐसी त्रुटियां खामियां हैं? खामियां ये रोजगार नहीं है। अच्छा, जी हाँ, रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार नहीं है, रोजगार सब ठप हो गया है। आप क्या काम करते हैं? हम करते हैं साड़ी का काम करते साड़ी का काम? हैं। जी हाँ, इस समय तो ठप है। उसमें बेरोजगारी कैसे आई मतलब? रोजगारी ये है, ये उन्होंने जीएसटी लगा दिया, अच्छा, ये लगा दिया, इसीलिए जीएसटी टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ। टैक्स देने में क्या है, कुछ नहीं है, हाँ, तो हमें ही लोगों का फायदा है। क्या आपको नहीं है फायदा? फायदा तो है ही है, लोगों के लिए फायदा है ही है। और क्या, तो फिर क्या इस बार आपको लगता है कि परिवर्तन होने वाला है देश के अंदर? ये हो जाए तो अच्छा है। किसको देखते हैं जो मुख्य चेहरा है या मुख्य जो पार्टी है, कौन ऐसी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे रही है? कांग्रेस। कांग्रेस। प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको मानते हैं? कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। जी हाँ। तो बताइए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। उनका इसी तरह है बात, हर साल उनका भाषण यही है। और क्या, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो किया, जो मैनिफेस्टो में था 370 हो, राम मंदिर हो, वो कह रहे हैं कि हमने वो सब काम किए। कुछ नहीं काम किए, क्या किया? 370 क्या हटा के क्या बड़ी बात कर दी है? क्या नहीं है बड़ी बात? नहीं, वहाँ हटाए, यहाँ नहीं हटाए। 370 क्या है? वो कहते हैं कि कश्मीर भी देश का हिस्सा है। वो नहीं, उनका भाजपा का यही मुद्दा है, मस्जिद बस, और कुछ नहीं। उनका कोई मुद्दा नहीं है, मस्जिद मंदिर बस, और कोई मुद्दा नहीं। क्या लगता है वो 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का कैसा रहा? मोदी जी ने, लोगों ने रोड बना के क्या 10 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं 10 साल में। क्या किए? महंगाई का हटाए? नहीं हटाए, महंगाई बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, आपको कोई सुविधा मिली, कोई आवास? अरे सुनिए तो पहले बात सुनिए, 5 किलो राशन दे के क्या जनता को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? जनता के बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के क्या करेंगे बताइए आप? पाते हैं? हैं? हाँ, हम भी तो पाते हैं, हम भी तो पाते हैं। हम क्या करें? 1 महीना में कोई खा लेगा? बताइए आप। ज़्यादा लगता है? हैं? 1 महीने में तो 5 किलो से ज़्यादा लग जाता है। 5 किलो से ज़्यादा लग जाता है। जी हाँ, लेकिन थोड़ी सी मदद तो होती होगी। थोड़ा बहुत हो जाती है। और क्या, क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी तो इस भाजपा से बेहतर करेगी? बेहतर क्या करेंगे? महंगाई को हटा देंगे, रोजगारी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास अगर 5 रुपया है तो नहीं रहेगा तो आपको महंगाई तो लगबे करेगी। बताइए आप।